अभी जो मैं वीडियो में कहने वाला हूँ, हो सकता है बहुत लोगों को चीज़ अच्छी ना लगे और मुझे धमकी भी आ सकती है, पर किसी ना किसी को तो ये बात कहनी पड़ेगी। तो मैं अभी शुरुआत करता हूँ कि अभी यूएस में प्रोटेस्ट चल रहा है बहुत भयंकर लेवल पे ट्रम्प के खिलाफ, जो कि वहाँ के प्रेसिडेंट हैं। उनकी एप्स्टीन फाइल रिलीज़ हुई थी और उसके अंदर उन्होंने क्या कारनामे करके दिखाए हैं, सभी को पता है कि इसे छुपा नहीं है। उसके बाद इनका एक बहुत फेमस बयान आया, जो कि आप लोग एक बार खुद देख लो। You're not happy in the US, if you're complaining all the time, very simply, you can leave right now. इस बयान को सुनने के बाद भाई लिटरली सारे लोग शॉक में चले गए कि आखिर ये कह क्यों रहा है, क्योंकि हमने इसको चुन के वहाँ भेजा है कि ये हमारी समस्या को ठीक करे, और ये कह रहा है कि जिसको किसी को दिक्कत हो रही है वो देश छोड़ के चला जाए। मतलब ये तो एक तरीके से डिक्टेटरशिप हुआ, डेमोक्रेसी कहाँ हुआ? क्योंकि हम लोग नेता को वोट देते हैं, उसे चुनते हैं कि वो हमारी समस्या को खत्म करे, ना कि वो हमें ही खत्म कर दे भाई कि तुम्हें अच्छा ही लग रहा मेरी बातें, तुम लोग देश छोड़ के चले जाओ। और वहाँ के लोगों में भाई इतनी हिम्मत है कि वो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लिटरली इंडिया की तरह नहीं कि इंडिया के लोग बुजदिल हैं। और आधे लोगों का तो भाई दिमाग ही नहीं है, पता नहीं क्या एजुकेटेड है या फिर नहीं है, या एजुकेटेड होने के बाद भी अनभक्त इतने बड़े लेवल पे हैं। उन लोग को सरकार की कमियां दिखती ही नहीं है, या फिर देखकर उन्हें उस चीज़ को मतलब एहसास ही नहीं होता है कि सरकार हमारी बुराई कर रही है या फिर अच्छाई कर रही है। उन्हें समझ ही नहीं आता है, क्योंकि वो एक तरीके से बेनवश हो चुके रहते हैं। क्योंकि यहाँ के लोग पढ़े लिखे हैं, इंडिया की तरह गवार नहीं है कि एक नेता के पीछे पागल हो जाएंगे, उसको भगवान बना लेंगे और उसके लिए मर मिटने की कस्में खा लेंगे। भाई यहाँ के लोग पढ़े लिखे हैं, और ये बात मतलब न्यूजीलैंड के सिटीजन्स कह रहे हैं भाई, यूएस के सिटीजन्स कह रहे हैं। मतलब इंटरनेशनल पे हमारी कितनी बड़ी लेवल की बेइज्जती हो रही है कि इंडिया के लोग कितने मतलब अनपढ़ हैं, गवार हैं, अंधभक्त हैं, ब्रेन वॉश्ड हैं, इतने पढ़े लिखे होने के बावजूद भी। और ये इंटरनेशनल बहुत बड़ी बेइज्जती है। जो पर्सन इंटरनेशनल ट्रिप वगैरह पे जाता होगा, इंटरनेशनल में रहता होगा, वो इस सेम को ना फील कर रहा होगा कि सच में इंडिया के लोगों की मतलब कितनी बेइज्जती होती है बाहर साइड में। और ये सच्चाई भी है, क्योंकि यहाँ के लोग देखो धर्म को देखते हैं, जाति को देख के वोट देते हैं नेताओं को, और सारे नेता हम लोग का काट के चले जाते हैं। अब कुछ लोग यहाँ पे कहेंगे कि भाई सही नेता ही नहीं है, आप सही नेता खड़ा करो। भाई सरपंच के चुनाव में अगर इसरो का एक साइंटिस्ट को भी खड़ा कर देंगे तो उसको हरा देंगे लोग। क्यों? लोगों को चाहिए 5,000 रुपये, अपनी जाति चाहिए, धर्म चाहिए, तब वो वोट देंगे, वरना इससे पहले वो वोट देते ही कहाँ हैं। तो सबसे बड़ी कमी तो यार हम लोग के अंदर हुई कि हम लोग एक अच्छा नेता खड़ा नहीं कर पा रहे हैं, एक अच्छा नेता चूज़ नहीं कर पा रहे हैं। तो सरकार में तो कमी मुझे दिखती है, पर उससे ज़्यादा कहीं ज़्यादा कमी दिखती है अपने लोगों में, और इन अनभक्तों में भाई हद से ज़्यादा दिखती है, क्योंकि ये पागल हो चुके हैं। इनका दिमाग का कोई लेवल ही नहीं है। बुरा मत माना, लेकिन भाई आज नहीं तो कल तुम लोग को समझ में आएगा। अगर आप लोग वीडियो देख रहे हो और किसी नेता को चाहने वाले हो, मैं डायरेक्ट कह रहा हूँ, आप लोग समझ पा रहे हो मैं किसको कह रहा हूँ। तो अगर आपको ख़राब लग रहा हो ना कि ये बंदा ख़राब बात कर रहा है, मैं इसको डिसलाइक करूँगा या फिर रिपोर्ट करूँगा, आप बेशक कर दो। लेकिन आज से 2 साल बाद, 5 साल बाद आपको खुद को रियलाइज़ हुआ कि हाँ, हमने बहुत बड़ी गलती कर रहे थे, क्योंकि अंधभक्त नाम की कोई चीज़ होती ही नहीं है। लेकिन आप लोगों ने अंधभक्त नाम की चीज़ को इतना हाई लेवल पे कर दिया है, क्योंकि आप लोग रियल में अंधभक्त हो चुके हो। आप लोग को अनभक्त से भी कोई बड़ा वर्ड मिलेगा ना, वो कहा जा सकता है, क्योंकि आप एक नेता को यार, एक तुच्छ प्राणी को आप लोग भगवान बना दे रहे हो यार। मतलब मजाक बना रखा है भाई, सच बता रहा हूँ, मजाक बना रखा है। और एजुकेशन का तो इंडिया में मजाक पहले से ही है, पर आप लोगों की वजह से एजुकेशन का मजाक बहुत हाई लेवल पे हो गया, और अब तो इंटरनेशनल लेवल पे भाई बेइज्जती हो रही है। तो अभी भी समय है भाई, सुधर जाओ। इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कह सकता। अपने दिमाग का यूज़ करो, पढ़ाई लिखाई करो। नहीं कर पा रहे हो तो वोट देने मत जाओ। कोई अच्छा पर्सन उठ रहा है उसको सपोर्ट करो, ताकि वो देश के लिए कुछ काम करे। और देश की बात छोड़ो यार, तो अपने गांव की भलाई करना चाहते हो, देश छोड़ दो। मैं नहीं कहूँगा कि तुम देश की भलाई करो, अपने गांव से शुरुआत करो भाई। गांव में डेवलपमेंट लाओ, गांव की अच्छाई करो, गांव के लिए अच्छे काम करो, उसमें एक अच्छा नेता चूज़ करो, क्योंकि गांव से ही शुरुआती होती है। कब से देश 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 चिल्ला रखा है और देश को बर्बाद कर रही है भाई सबने। तो शुरुआत यहाँ से करो, और ऐसे नेता बताए को भाई ब्लाइंडली सपोर्ट मत करो। मतलब उन पर भाई विश्वास ऐसे मत करो कि हाँ वो नेता है, वो जो कहेगा सच है। बिल्कुल भी सच नहीं होता भाई। ऐसा तो हमारा देश है मतलब जहाँ आप खुल के बोल नहीं सकते, आप अपनी फंडामेंटल राइट का यूज़ नहीं कर सकते हो। शायद यही रीज़न होगा कि लोग डर रहे होंगे, पर डर का मेन रीज़न ये है ना कि अगर कोई अच्छा चीज़ बोल रहा है ना, उसके सपोर्ट में कोई नहीं आता। अगर मैं बोल रहा हूँ नेता के खिलाफ कि ये नेता गलत काम कर रहा है, तो नेता मेरे पर कार्रवाई करेगा। क्यों? उसे पता है कि बाकी लोग सपोर्ट ही नहीं करेंगे। वो लोग कहेंगे कि हाँ बोल रहा था इसलिए इसके साथ ऐसा ही होना चाहिए। क्यों भाई? मैं कुछ गलत थोड़ी नहीं बोल रहा हूँ, और मुझे अगर कुछ डेवलपमेंट होगा तो सिर्फ मुझे थोड़ी ना उसका फ़ायदा होगा, फ़ायदा सबको होगा। तो सपोर्ट करो एटलीस्ट यार, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा मैं। और ब्लाइंडली सपोर्ट मत करो किसी नेता को। भगवान कोई नहीं होता है। भगवान जो है आपको सबको पता है, भगवान सबके अपने भगवान है, पर नेता भगवान नहीं है। आप उनको भगवान का दर्जा मत दो, नहीं तो एक दिन ऐसा आएगा ना कि वो आप लोग ख़त्म कर देंगे और बस अकेले रह के राज करेंगे। उनका क्या, उनका कुछ बिगड़ पाएगा? उनके बच्चे विदेश में पढ़ रहे हैं, आपके बच्चे सरकारी में पढ़ रहे हैं बहुत बुरी हालत में। कोई कांड भी हो गया भारत में तो वो लोग भाग के दूसरे देश में चले जाएंगे, आप कहाँ जा पाओगे? आपकी तो ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी भारत देश में। लास्ट में एक बात कहूँगा ज़्यादा कि अपने दिमाग का यूज़ करो, ना कि किसी को ब्लाइंडली फॉलो करो।